आज की हमारी वर्कशीट नंबर 28 जो रहेगी वो हमारी हिंदी विषय से संबंधित वर्कशीट रहेगी, जिसमें हम हमारी जो एकांकी नाटक हमारा चल रहा था ऐसे ऐसे उसकी भाग 8 को देखेंगे। ये जो वर्कशीट रहेगी हमारी छठी क्लास की वर्कशीट है, जो कि 31 दिसंबर यानी कि वीरवार की वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले बच्चे जो हैं विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे। कक्षाध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षाध्यापक या कक्षाध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या जानकारी इस नाटक या फिर एकांकी के बारे में एकत्रित की थी। तो जैसा कि इससे पहले हमने अपनी हिंदी की वर्कशीट में पढ़ा था कि मोहन नाम का एक लड़का है। अचानक से उसको एक दिन पेट में दर्द होता है। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं और जब वो उससे पूछ रहे हैं तो कि दर्द कैसा है, तो वो बोलता है ऐसे ऐसे, और किसी को भी वो दर्द जो है उसका समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर भी बोलता है कि मैं इसको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ और ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे भी उसे आराम नहीं मिलता। फिर वो वैद्य जी को बुलाते हैं, वैद्य जी दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उनसे भी मोहन को आराम नहीं होता। इसी तरीके से पड़ोस से उनकी एक मौसी आती हैं, वो बातें करती हैं, वो भी अपनी सलाह देती हैं। गांव के जो पड़ोसी हैं उनके वो भी सलाह देते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से मोहन को आराम नहीं हो रहा है। और अंत में जो है मास्टर जी आते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ पता लगाने की मोहन को दर्द जो है वो ऐसे ऐसे क्या है। और जब वो मोहन से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने स्कूल का काम कर लिया है, तो वो धीरे से मना करता है कि नहीं, मैंने अभी अपना स्कूल का काम पूरा नहीं किया है। अब हम देखते हैं आगे कि आगे जो है हमारी इस कहानी या फिर नाटक में क्या होता है। शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को मास्टर जी ने पहली नज़र में ही पहचान लिया कि मोहन बहाना बना रहा है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी में मोहन के साथ और क्या क्या हुआ, आइए कार्यपत्रक के अंतिम भाग को पढ़कर जानते हैं। तो ये जो वर्कशीट रहेगी हमारी, ये हमारी इस पाठ से संबंधित आखिरी वर्कशीट रहेगी। और इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। इन्होंने इस नाटक या एकांकी को लिखा है। और इस आज की वर्कशीट में इस वर्कशीट से हम जानेंगे कि मोहन के साथ फिर क्या होता है। तो शुरू करते हैं। मास्टर जी पूछते हैं, शायद सवाल रह गए हैं मास्टर जी। तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो यहाँ पर मास्टर जी मोहन से सीधा ही बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई बीमारी या फिर पेट दर्द नहीं है, तुम तो केवल बहाना तो मास्टर जी को उसके बारे में पता चल चुका है कि वो केवल बहाना बना रहा है क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। तो जब मास्टर जी बोलते हैं कि तुमने अपने सवाल नहीं किए हैं और इसी डर से तुम बोल रहे हो कि तुम्हें ऐसे ऐसे हो रहा है तुम्हें, जबकि कोई भी पेट दर्द नहीं है, तो मोहन की माँ जो है वो चौंक जाती हैं और बोलती हैं क्या? और मोहन ये सब सुनकर अपना चेहरा जो है उसको छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर, और उसकी ये हालत देखकर मास्टर जी हंसते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपको ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। तो मास्टर जी मोहन को बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्कूल से 2 दिन की छुट्टी दे देता हूँ और उस समय को तुम अपना काम पूरा करने के लिए यूज करना, जिससे कि तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा और अब तुम्हें कोई भी बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ तुम्हारा ऐसे ऐसे जो दर्द है वो भी गायब हो जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है, लेकिन मोहन अब भी अपने इस किए पर शर्मिंदा है और वो मुंह छुपाकर बैठा है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। और उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो अपना काम करो और चलकर खाना भी खा लो। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। ठगी सी देखती है मतलब
की हैरानी से वो देख रही हैं। पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही उनकी ये बातें खत्म होती हैं, मोहन के पिताजी और दीनानाथ जो हैं वो दवा लेकर आ जाते हैं। माँ: क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। और पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी होने का यहाँ पर मतलब है कि तुम तो बहुत अधिक शैतान हो। हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए वो अलग। पिता से देखा जी आपने? और वो मोहन के पिताजी की तरफ मुड़ते हुए बोलती हैं कि देखा आपने इस लड़के ने क्या किया है। पिता चकित होकर, और मोहन के पिताजी जो हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं क्या क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने अभी तक मोहन के मास्टर जी और उनकी बातें नहीं सुनी थी। वो अभी अभी घर के अंदर आए थे, तो उनको नहीं पता था कि मोहन जो है वो बहाना बना करके लेटा हुआ है। माँ: तो अब मोहन की माँ बताती हैं क्या क्या होता है। यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। तो माँ उसको बताती हैं कि मोहन को कोई भी पेट दर्द नहीं है, जो ये बोल रहा है ऐसे ऐसे, ये कोई दर्द नहीं है, बल्कि इसने अपने स्कूल का काम नहीं किया है और उससे बचने के लिए ये बोले जा रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, ताकि इसको स्कूल ना जाना पड़े और यह काम करने से बच जाए। और इसी डर से ये हमें बता रहा है कि मुझे तो ऐसे ऐसे हो रहा है, वास्तव में इसको कोई भी दर्द नहीं है। पिता: हे। और पिताजी जो हैं मोहन के, वो बहुत हैरान होते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। तो मोहन के पिताजी ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं, और जो दवाई वो लेकर आए थे मोहन के लिए, उनके हाथ से वो शीशी छूट जाती है, जो कि नीचे गिरकर टूट भी जाती है। कुछ समय के लिए तो सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अचानक से सब के सब हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो कम से कम बच्चे की तबीयत तो ठीक है। दीनानाथ: वाह मोहन वाह। तो दीनानाथ जी कहते हैं कि मोहन, तुमने सबको बड़ा बेवकूफ़ बनाया। पिता: वाह बेटा जी वाह, तुमने खूब छकाया। खूब छकाया का मतलब होता है कि तुमने खूब भाग दौड़ करवाई। और एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। अट्टहास होता है हंसी की आवाज़, और पर्दा गिरना कि जब भी कोई नाटक जो है वो समाप्त होता है तो पर्दा गिर जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मोहन ने किस तरीके से घर में सभी को परेशान करके रखा हुआ था कि उसको ऐसे ऐसे हो रहा है, जबकि वास्तव में उसको कोई भी दर्द नहीं था। वो केवल स्कूल का अपना काम ना करने की वजह से बहाने बना रहा था, ताकि वो स्कूल में पढ़ने वाली डांट से बच पाए और उसको अपना स्कूल का काम जो है वो ना करना पड़े। और किसी को भी उसकी इस बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसको वास्तव में कोई बीमारी थी ही नहीं। लेकिन उसके मास्टर जी जो हैं वो तभी के तभी समझ गए। उन्होंने सबको बता दिया कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ये तो केवल स्कूल ना जाने का बहाना कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमसे कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, जिनका उत्तर हमें देना है। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिसे मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। तो इसमें बच्चों को करना क्या है कि बच्चे जो स्कूल से छुट्टी करना चाहते हैं वो कौन कौन से बहाने बनाते हैं, जिनको सुन करके आपके अध्यापक या अध्यापिका एक बार में ही समझ जाते हैं कि आप वास्तव में बहाना बना रहे हैं। तो ऐसे कुछ बहाने जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि स्कूल में लेट हो गया था इसलिए मैं नहीं आया। स्कूल में लेट हो जाना। दूसरा जो है बीमारी का आप बहाना बनाते हैं ज़्यादातर बच्चे कि जब वो स्कूल नहीं जाना चाहते तो वो बोलते हैं कि उन्हें बीमारी थी या फिर उन्हें बुखार था। तो इस तरीके से वो अलग अलग बहाने बनाते हैं, लेकिन अध्यापक जो है उनको पता होता है कि बच्चा ऐसा किस लिए कर रहा है, वो केवल बहाना बना रहा है ताकि उसको स्कूल का काम जो है वो ना करना पड़े। ऐसे ही अन्य बहाने बच्चे अपने अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं कि उन्होंने ऐसे कौन कौन से बहाने जो हैं वो कभी बनाए हैं और टीचर को जो है उनका पता चल गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या है। ऐसा होता तो क्या होता।
मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ से सिर हिलाता है। मोहन, जी सब काम पूरा कर लिया है। ऐसी स्थिति में नाटक का क्या अंत होता सोचकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर जब मास्टर जी पूछते हैं कि तुमने काम कर लिया तो मोहन इनकार कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन किया गया है उसमें किया गया है कि यदि मास्टर जी पूछते कि तुमने काम कर लिया और मोहन कहता कि हाँ मैंने काम पूरा कर लिया है, तो आपके अनुसार कहानी का अंत क्या होता। कहने का ये मतलब है कि अगर मोहन बोलता कि हाँ उसने काम कर लिया है तो शायद मास्टर जी को समझ आ जाता कि वास्तव में ही मोहन को पेट में दर्द है और शायद वो भी उसको कोई अलग से नुस्खा या फिर दवाई बता देते कि तुम ये दवा ले लो जिससे कि तुम्हारा पेट जो है वो ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा है कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार में पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। अपने मित्र या भाई बहन से चर्चा करके लिखिए। तो यहाँ पर ये आप खुद से लिखेंगे कि आप कई बार बहाने बनाते हैं, लेकिन एक बार वास्तव में ही अगर आपको पेट दर्द हो जाए और कोई भी आपकी बात पर भरोसा ना करे, ऐसे समय में आपके साथ क्या होगा, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें आप लिख सकते हैं कि मोहन को एक बार जब सच में पेट में दर्द होता है तो वो मना कर देता है स्कूल जाने से कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करता है और उसको ज़बरदस्ती जो है स्कूल भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और तब फिर उसके माता पिता उसको स्कूल से वापस लेकर आते हैं, लेकिन उसके बार बार बहाना बनाने की वजह से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड संबंधी उचित व्यवहार संदेश, जिसके अनुसार हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए।